वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि अपन ने फिफ्थ तक क्या पढ़े थे। नंबर्स यानी 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ऐसे। उसके बाद हमने नंबर्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा था। सबसे पहले क्या आते हैं आपके नेचुरल नंबर। कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर, यानी जिनको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 प्लस इंफिनिटी, जो 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं। इंफिनिटी का मतलब जहां तक आप काउंटिंग कर सको, आप एक से आगे जहां तक काउंटिंग कर सकते हो वहां तक सारे क्या है? नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन आता है होल नंबर। होल नंबर यानी जिनको हिंदी में क्या कहते हैं अपन? पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्याओं से क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 0 टू प्लस इंफिनिटी नंबर, कि 0 से लेके, नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, 0 1 2 3 और प्लस इंफिनिटी तक जितने भी आपके नंबर है वो सारे के सारे किसके अंदर काउंट होते हैं? होल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन अपना क्या था? तीसरा क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी पूरे अंक। पूरे अंक मतलब प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, जहां तक आप गिन सकते हो प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं वो सारे की सारी क्या आती हैं? इंटीजर नंबर के अंदर आती है। उसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन अपन क्या करते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 अपॉन 1, तो 2 अपॉन 1 p की वैल्यू 2 होगी, q की वैल्यू 1 होगी, लेकिन 0 नहीं है ना कुछ भी, तो ये रैशनल नंबर है। और अगर मैं लिखूं 2 अपॉन 0, तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इट मींस इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये इजी सा क्लासिफिकेशन था जो अपन पढ़ते आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर के अंदर आगे जो आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक आते हैं। तो आपने देख लिया रैशनल नंबर यानी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन p अपॉन q फॉर्म, वो आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखो रैशनल नंबर की अपन बात करते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब क्या हो गए? संकीर्णीय। ऑपरेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? संकीर्णीय। अब ऑपरेशन या संकीर्णीय क्या होते हैं? ये मैथ के अंदर जो आपके आप जिनको ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोलते हैं, ये चारों चीजें मैथ के अंदर क्या कहलाती हैं? ऑपरेशंस यानी संकीर्णीय कहलाती हैं। तो बात करते हैं रैशनल नंबर्स की ये 4 ऑपरेशंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऐड की। जैसे वो रैशनल नंबर मैंने ले लिया 2/3 और प्लस 5 अपॉन में 3, कुछ और ले लो, 5 अपॉन में 7 ले लो। दो रैशनल नंबर ले लिए, इसमें भी p अपॉन q की फॉर्म है, इसमें भी, और दोनों में q की वैल्यू क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब इनका आपको ऐड करना है, तो अपन एलसीएम लेके ऐड करना सीख के आ चुके हैं 7th क्लास तक। उसके बाद देखो ऐड करने का नया तरीका नंबर लाइन के ऊपर 7th क्लास में आपने सीखा था। नंबर लाइन क्या होती है? ए लाइन ऑन व्हिच ऑल द इंटीजर आर डिनोटेड, जिसपे सारे के सारे इंटीजर या ऑल द रियल नंबर आर डिनोटेड, सारे रियल नंबर होते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होता है? 0। 0 से लेफ्ट हैंड साइड सारे नंबर होते हैं नेगेटिव के, यानी माइनस के, और राइट हैंड साइड सारे डिजिट होते हैं प्लस के। ये माइनस के डिजिट और ये प्लस के डिजिट। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका देखो आपको क्या करना है? ऑपरेशन करना है। नंबर लाइन के ऊपर इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर ऐड करने का क्या तरीका होगा? नंबर लाइन के ऊपर ऐड करने का सबसे पहले इनका क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। अब देखो 3 का इस डिनोमिनेटर का 21 पे कितने टाइम डिवाइड जाता है? 7 टाइम। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस, अब इस 7 का इस डिनोमिनेटर का इसके ऊपर 3 टाइम डिवाइड होता है, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, यह आ गया 29 अपॉन 21। ये आ गया आपका। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं? नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए क्या है? सबसे आसान तरीका, जो आपके नंबर का डिनोमिनेटर है, सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर यानी हर नीचे वाली संख्या वही बना लो। 21 है तो मैं सबके नीचे क्या लिखूंगा? 21। सबके नीचे मैंने लिख दिया 21। ठीक है, अब देखो ये जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से राइट हैंड साइड है।
एक क्लैरिटी होगी। अब देखो ये नंबर कितना है 29, तो 0 के बाद जहां पे 29 आएगा, मान लो यहाँ है, तो वहां पे ये हो गया 29/21। इस हिसाब से आप किसी भी ऐड को, रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर सब्ट्रैक्शन होता तो यही तरीका सब्ट्रैक्शन में रहता है, जो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आता उसको आपको नंबर लाइन पे क्या करना होता है, डिनोट करना होता है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, चारों के चारों ऑपरेशन आपको करने हैं, उसके बाद जो आंसर है उसको आप किस पे डिनोट कर सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं आपकी कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो रैशनल नंबर क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सैमलिंग गुण। अपन पढ़ के भी आए 7th क्लास में थोड़ा बहुत, क्लोजर क्या होता है यानी सैमलिंग। अब क्लोजर का मीन्स क्या होगा कि आप जिस भी नंबर ग्रुप के अंदर इसकी बात कर रहे हो, उस नंबर ग्रुप के अंदर आप अगर अपने साथ ऑपरेशन करते हो, वो ऑपरेशन आपके पास चार होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कौन सा ये ऑपरेशन कर लो, उस ऑपरेशन के बाद जो आंसर आता है वो उसी नंबर ग्रुप के अंदर आना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं और आसान हो जाएगा। जैसे मैं नंबर ग्रुप सबसे पहले लेता हूँ, कौन सा, जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, इजी सा होता है। बीच में कहां से कहां तक आते हैं, 1 से लेके और इन्फिनिटी तक सारे के सारे डिजिट आपके नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अब मैंने 2 डिजिट ले लिए, मेरे को ऐड ऑपरेशन देखना है, कौन सा ऑपरेशन देखूंगा मैं, ऐड वाला, तो मैंने 2 डिजिट ले लिए, जैसे मैंने 2 और 3 ले लिए। तो बताओ 2 और 3 क्या नेचुरल नंबर है, क्या है, तो मैं लिखूंगा 2 and 3 इज एलिमेंट ऑफ n मींस नेचुरल नंबर, और इस e का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट ऑफ मतलब किसी चीज का हिस्सा होना, किसी चीज का भाग होना। एलिमेंट ऑफ n हो गया। अब ऐड है, तो बताओ 2 और 3 को ऐड करते हैं कितना आता है, 5 आता है। अब बताओ क्या 5 रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है या नहीं है, 5 भी नेचुरल नंबर के ग्रुप में आता है, तो मतलब ये 5 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। अब जो नंबर लेके चले थे वो भी नेचुरल नंबर थे, आंसर भी क्या आ गया, नेचुरल नंबर। तो अब आप क्या कह सकते हो, नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। क्योंकि नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब अपने को बात करनी है ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। तो देखते हैं, आप अपना रैशनल ग्रुप का नंबर ले, उसके अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, जैसे 2/3 और मैंने एक ले लिया 5/6। 2 नेचुरल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर ले लिए, एलिमेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं किसे, q के ग्रुप से। तो मैंने q के 2 एलिमेंट ले लिए, 2/3 और 5/6। अब देखो आप अपना ऑपरेशन चूज करो, जैसे पहला ऑपरेशन मैं चूज करता हूं ऐड का ऑपरेशन है। तो अब आपके 2 और 2/3 और 5/6 किसके एलिमेंट है, रैशनल नंबर के हैं। तो अब इनका ऐड करो, ऐड करोगे तो 2/3 प्लस 5/6 है, सिंपल सी चीज। अब देखो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 3 का एलसीएम होगा 18। अब बताओ 3 का 6 पे कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 6 टाइम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब 6 का 18 पे 3 टाइम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। अब बताओ ये टोटल हो गया 27/8। अब बताओ जो ऑपरेशन के बाद जो आंसर आया क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो रैशनल नंबर क्या थे, p/q के फॉर्म में डिनोट होने चाहिए, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या q 0 है, क्या नहीं, क्या p/q की फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, q का पार्ट हो गया। इट मींस आप क्या कह सकते हो, रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। ऐड के लिए वो क्या है, क्लोजर। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन किसके लिए, अपने दूसरे ऑपरेशन के लिए। दूसरा ऑपरेशन ऐड के बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन के लिए, नंबर यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2/3 और अब सब्ट्रैक्शन करना है 5/6 को, तो एलसीएम कितना आएगा 18। अब बताओ 18 के ऊपर 3 का कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 को 2 से किया 12 माइनस 6 का 18 पे कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 को 5 से किया 15, कितना बचा माइनस का 3, 12 माइनस 15 माइनस 3 अपॉन में क्या है 18। अब बताओ जो आपका आंसर है क्या p/q की फॉर्म में है, जो सर इसमें तो माइनस है इसमें नहीं है। तो याद रखना p और q कौन से नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बताओ ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, और q क्या नहीं है, 0 नहीं है, इट मींस इट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। तो अब ये भी रैशनल नंबर हो गया, जो नंबर लेके चले थे वो रैशनल नंबर थे, जो आंसर है वो भी क्या है, रैशनल नंबर। तो आप क्या कह सकते हो, रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर
सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, वो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर, उसके बाद अपन बात करते हैं अपने तीसरे ऑपरेशन की। तीसरा ऑपरेशन क्या था अपना, मल्टीप्लाई। अब अपन बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई की। नंबर ये रखते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। अब बताओ रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, तो 5 2 10, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 6 3 15। अब बताओ 10/18, क्या ये 10/18 एक रैशनल नंबर है? बोल सर p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 18 है, और q क्या नहीं है, 0 नहीं है, इट मींस इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। तो अपना ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर भी रैशनल नंबर है और आंसर भी क्या है, रैशनल नंबर। तो आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब अपना कौन सा ऑपरेशन बच गया, लास्ट ऑपरेशन बच गया किसका, डिवाइड का। अब बताओ डिवाइड करना है, मैं यही लिखूंगा भी आप इस नंबर को आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप देखो छोटी क्लासों में पढ़ के आए थे, फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन पढ़ के आए थे। अपन क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई में, और आगे वाले नंबर का कर दो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर दो। तो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो ये 5/6 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 6/5। अब बताओ मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 15। अब बताओ जो आपका 12/15 है, क्या वो एक रैशनल नंबर है? तो सर p की वैल्यू 12 है, q की 15 है, और q क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तब आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर डिवीजन प्रॉपर्टी या डिवीजन ऑपरेशन, कि वो डिवाइड के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो ऑफ है या फॉलो ऑफ है करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये अपनी एक प्रॉपर्टी होगी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आसान सी चीज थी कि भी जिस ग्रुप का आप नंबर लेके चल रहे हो, आपके ऑपरेशन के बाद आपका आंसर भी उसी ग्रुप का आना चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहोगे, इसको हिंदी में कहोगे क्रम विनिमय गुणधर्म। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय। अब देखो क्रम विनिमय, अगर मैं इस हिंदी अर्थ की बात करूं तो क्रम यानी नंबरिंग और विनिमय मतलब एक्सचेंज। तो आपको नंबरिंग बदलनी है, कहने का मतलब आप कोई दो नंबर ले रहे हो ए और बी, उनके बीच में कोई ऑपरेशन लगा दिया आपने स्टार, स्टार इन चारों में से कोई एक होगा क्योंकि ऑपरेशन जारी रखते हैं। अब यही स्टार आपको कब लगाना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करती है, बी स्टार ए। अब अगर ये चीज शो हो रही है तो वो कम्यूटेटिव है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल मैं रैशनल नंबर लेके चल रहा हूं, कोई दो नंबर ले लिए, एक तो ले लिया 2/7, एक ले लिया 3/5। ये दो नंबर ले लिए, दोनों किसके एलिमेंट है, q की। अब देखो, अब सबसे पहला ऑपरेशन मैं ले रहा हूं डिवाइड। तो बताओ डिवाइड ऑपरेशन लिया मतलब स्टार की जगह में क्या लगाना है, ऐड का, सॉरी ऐड ऑपरेशन लिया तो स्टार की जगह आपको क्या लगाना है, ऐड का साइन लगाना है। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, a प्लस के बराबर होना चाहिए किसके, b प्लस a, स्टार की जगह आपने प्लस का साइन लगाया। अब देखते हैं ये शो हो रहा है कि नहीं। ये है 2/7, a की वैल्यू, b की वैल्यू होगी 3/5। एक को a की वैल्यू मान लो, दूसरे नंबर को b की वैल्यू मान लो, और इधर है 3/5 प्लस में 2/7। अब देखते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 7 और 5 का 35। 35 पे 7 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। 5 पे 35 का 7 टाइम, 7 को 3 से किया कितना आ गया, 20। ये हो गए कितने, 31/35। अब मैं अगर इन दोनों का ऐड करने की सोचता हूँ, एलसीएम वही 35, 5 का 35 पे 7 टाइम, 7 को 3 से किया 20, 7 का 35 पे किया 5 टाइम, 5 को 2 से किया 10। ये भी कितना आ गया, 31/35। अब बताओ क्या दोनों बराबर है, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। इक्वल के जो राइट हैंड साइड है वो राइट आरएचएस हो गया, और इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो गया, एलएचएस। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस, राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल आ गए, मतलब आप क्या लिख सकते हो कि भी आपका कौन सा ग्रुप है, रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर है वो ऐड ऑपरेशन के लिए आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो ऑफ करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। प्रॉपर्टी ये रखते हैं, ऑपरेशन चेंज कर लेते हैं। तो ऑपरेशन मैंने दूसरा ले लिया, ये ऐड का था, अब मैं कौन सा ले लूं, सब्ट्रैक्शन।
तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होगी a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए b माइनस a। मैं कोई दो रेशनल नंबर ले लूँ, जैसे मैंने एक ले लिया 2/5, एक ले लिया 3/2। दो नंबर ले लिए, दोनों के दोनों किसके एलिमेंट हैं q के। अब बताओ इसमें वैल्यू रखते हैं और इक्वल आना चाहिए a माइनस बी। एक को मैंने a की वैल्यू मान ली, दूसरे नंबर को किसकी मान ली b की वैल्यू। इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 टाइम 2 को 2 से किया 4 माइनस इसका 5 टाइम डिवाइड किया, 5 को 3 से किया 15, यानी ये कितना आ गया माइनस का 11/10। अब क्या शो करते हैं b माइनस a यानी 3/2 माइनस 2/5। एलसीएम कितना आएगा 10, 5 2 का 10 पे गया 5 टाइम, 5 को 3 से किया 50 माइनस 5 का 10 पे गया 2 टाइम, 2 को 2 से किया 4, कितना हो ये बच गया 11/10। अब बताओ भी मेरे को माइनस 11/10 और प्लस 11/10 इक्वल होते हैं क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर कभी क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है मतलब प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, तो क्या लिखोगे रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या नहीं है कम्यूटेटिव नहीं है। अब मैं यही नंबर रखता हूँ, ऑपरेशन बदल देता हूँ। अपन ने बात कर ली ऐड सब्ट्रैक्शन की, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा a मल्टीप्लाइड b और b मल्टीप्लाइड a, ये बराबर होने चाहिए। करके देखते हैं, a की वैल्यू 2/5 रख दो, b की क्या रख दो 3/2, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6/10। अब इसमें रख के देखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। अब करो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। इक्वल आ रहे मतलब कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कम्यूटेटिव। तो क्या लिखोगे रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं अपने चौथे ऑपरेशन की। चौथा और फाइनल ऑपरेशन कौन सा रह गया डिवाइड का। तो a डिवाइडेड बाई b इक्वल होना चाहिए किसके b डिवाइडेड बाई a के। यही होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a की वैल्यू रख दो कितनी 2/5 डिवाइडेड बाई 3/2, ये कितना था 3/2। अब देखो डिवाइड है तो मैं डिवाइड को किसमें कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में। आगे वाले नंबर का कर दो रेसिप्रोकल, पीछे वाला है वैसा का वैसा। अब बताओ कितना आएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। आपने एलएचएस किया ये आंसर है। आरएचएस करके देखते हैं, आरएचएस करोगे अब उल्टा कर दो 3/2 पे डिवाइड करना है किसका 2/5 का। बताओ 3/2 का 3/2 इसको किस में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में। आगे वाली का रेसिप्रोकल कितना आएगा 15/4। अब बताओ एलएचएस तो ये आरएचएस ये इक्वल है क्या? ये तो 4/15 ये 15/4। ये दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं आते हैं मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे कम्यूटेटिव। तो आप क्या लिखोगे रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन ऑपरेशन। जो डिवीजन के लिए क्या है कम्यूटेटिव नहीं है। तो फ्रेंड आज हमने दो प्रॉपर्टी की बात कर ली, एक तो क्लोजर और दूसरी कम्यूटेटिव। और ग्रुप ए की बात की कौन से की रैशनल नंबर की। तो आज आपका काम क्या रहेगा कि रैशनल नंबर के लिए मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर दी, आपको किसके लिए करनी है नेचुरल नंबर के लिए कि भी चारों ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन क्लोजर है, कौन सा कम्यूटेटिव है, कौन सा नहीं है और कौन सा होगा। दूसरा ऑपरेशन दूसरा ग्रुप कौन सा ले लो होल नंबर का और तीसरा ले लो इंटीजर का। आइए आप इन तीनों नंबर ग्रुप के लिए आपको वही दो प्रॉपर्टी शो करके दिखानी है, कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू स्टूडेंट।